नाम स्मृति ईरानी, काम अमेठी से सांसद हैं और कई मंत्रालय उनके हाथ में है, कई मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके हाथ में है और अक्सर इन दिनों अमेठी के चक्कर लगाते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और चुनाव जीतने के लिए स्मृति ईरानी क्या पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी लगा पड़ा है चुनाव प्रचार करने के लिए। जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसी बीच स्मृति ईरानी की एक वीडियो दोस्तों अमेठी से सामने आई है जहां पर एक पत्रकार के साथ उनकी काफी बहस जो है वो होती हुई नजर आ रही है और इस वीडियो में स्मृति ईरानी को कहा जा रहा है कि तुम अमेठी की जनता का जो है अपमान नहीं कर सकते हो, अमेठी की जनता का तुम अपमान नहीं कर सकते हो, ये बार बार बोल रही हैं। और इस पूरी वीडियो का क्लिप जो है दोस्तों, मतलब इसमें पूरा सवाल जो है वो दिखाई नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पता नहीं स्मृति ईरानी एक बात पर ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि अमेठी की जनता का आप अपमान मत कीजिए, नहीं तो आपके मालिक को फोन करके आपकी शिकायत करूंगी। आप होंगे दैनिक भास्कर के पत्रकार, लेकिन आप अमेठी की जनता का जो है इस तरीके से अनादर नहीं कर सकते हैं, उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। अमेठी मेरा क्षेत्र है, अमेठी मेरा क्षेत्र है, ऐसी करके एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब उस वीडियो को लेकर क्या कुछ लोग लिख रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और स्मृति ईरानी अपनी इस वीडियो को देखकर किस तरीके का प्रतिक्रिया दे रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अमेठी को लेकर जो स्मृति ईरानी अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं, राहुल गांधी को यहाँ से हराया है और वो बार बार राहुल गांधी को चैलेंज भी करते हुए दिखाई देती हैं। और इस बार जब अमेठी की जनता के बीच स्मृति ईरानी गई तो पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछा और कुछ सवाल शायद स्मृति ईरानी को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी पर आरोप लग रहा है कि वो धमकी दे रही हैं। वहाँ पत्रकारों को खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि मालिक को फ़ोन करूँगी। अब आप सोचिए दोस्तों, पत्रकारों को जो है किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वो इस फोटो वीडियो जो भी चीज़ें हैं आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को जो है अजीत अंजुम ने शेयर किया और लिखा कि दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर के किसी सवाल से मैडम इतना बौखला गई हैं कि उसे धमकी देने लगी, अखबार के मालिक को फ़ोन करके चेतावनी देने लगी कि अखबार के मालिक को फ़ोन कर दूंगी मैं, पैतरा ये देने लगी कि मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए, सवाल पूछना जनता, मतलब ये लिख रहे हैं कि सवाल पूछना क्षेत्र की जनता का अपमान कब से हो गया मैडम। अमेठी के एक अदने से पत्रकार, एक अदने से रिपोर्टर को आप उसके मालिक का नाम लेकर धौंस दिखा रही हैं, इतना गुस्सा क्यों है मैडम जी। तो इस तरीके से जो है अजीत अंजुम ने इस वीडियो पर रिएक्ट किया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस वीडियो को शेयर किया गया और लिखा गया है कि स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही हैं, मालिक को फ़ोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा 13 रुपये में चीनी कब मिलेगा, या गैस सिलेंडर के दाम कब होंगे, या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों हैं। जवाब देते ना बना तो धमकी पर उतर आई। स्मृति ईरानी जी क्यों आप समझना चाह रही थी, ये मोहब्बत नहीं है। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस के पेज से ये बातें लिखी गई। अब दोस्तों एक और ट्वीट है प्रज्ञा मिश्रा की तरफ से, वो लिखती हैं कि अभी तक सरकार से सवाल करना एंटी मोदी होना था, अभी तक सरकार से सवाल करना एंटी हिंदू होना था, अभी तक सरकार से सवाल करना देश विरोधी होना था, अब तक सरकार से सवाल करना विपक्ष का एजेंट होना था। अब पत्रकार का सरकार से सवाल करना जनता का अपमान हो गया है। दिस इज़ न्यू क्रोनोलॉजी, कुछ नया होता रहना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये प्रज्ञा मिश्रा की तरफ से रिएक्ट आया है। उत्कर्ष सिंह भी इस पूरे वीडियो पर ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि मैं दैनिक भास्कर का संपादक होता तो आज ही इस रिपोर्टर का प्रमोशन कर देता। सवाल पूछने पर भड़की स्मृति ईरानी की तमाम धमकियों को रिपोर्टर ने बड़ी शालीनता से हैंडल किया है। तो इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। अभिषाक शर्मा वो लिखते हैं कि पुरानी आदत है स्मृति ईरानी की, एक बार का इनका इंटरव्यू किया था मैंने, तब चैनल के मालिकों तक पहुंच गई थी स्मृति ईरानी शिकायत लेकर। शिकायत ये कि अभिषाक मेरे सवालों के जवाब पर कुछ जगह पर मुस्कुरा रहा था। सबसे असुरक्षित सांसद और मंत्री हैं इस सरकार की। इस वीडियो ने पुष्टि की है इस बात की, शेमफुल। तो इस तरीके से जो है स्मृति ईरानी का जो रिएक्शन है दोस्तों, उस पर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया रही है। रणविजय सिंह लिखते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, कोई सवाल पूछो बस वो भड़क जाते हैं।
सदफ आफरीन लिखती है कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी से एक छोटे से पत्रकार ने, रिपोर्टर ने क्षेत्र के बारे में कुछ सवाल कर लिया तो स्मृति ईरानी जी रिपोर्टर को धमकी दे रही हैं। दैनिक भास्कर के मालिक को फ़ोन करने का शिकायत कर रही हैं कि फ़ोन करके तुम्हारी जो है शिकायत करूँगी। इसको सत्ता का अहंकार कहा जाता है। क्षेत्र के बारे में सवाल करना क्षेत्र की जनता का अपमान कब से हो गया मैडम जी? तो इस तरीके से इन्होंने सवाल किया है। अब आपको दिखाते हैं स्मृति ईरानी का जो है इस वीडियो पर क्या रिएक्शन आया है जो कांग्रेस ने शेयर किया है। कांग्रेस के इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी लिखती हैं कि हे दिव्य प्राणी, धन्य हूँ पुनः दर्शन पाकर। अमेठी की जनता से बदतमीजी ना करे, ये अनुरोध था जो शायद आप ना समझें। आप अमेठी की जनता का अपमान सह सकते हैं, मैं नहीं। जहाँ तक सवालों का विषय है तो बताएं पूर्व सांसद से कब डिबेट करनी है, चीनी क्या आटे दाल का भी भाव बता दूंगी। तो इस तरीके से स्मृति ईरानी जो है वो कांग्रेस के इस पेज पर तंज मारते हुए नजर आई। अब देखिए स्मृति ईरानी से ये भी सिलेंडर के बारे में भी सवाल पूछा, लेकिन स्मृति ईरानी सिलेंडर के सवालों का जवाब नहीं दे पाई। हाँ, स्मृति ईरानी से चीनी के दाम जो 13 रुपये किलो चीनी की बात किया करती थी वोट मांगने के टाइम, वो भी याद दिलाया कांग्रेस के पेज से, उस पर भी बात नहीं करते हुए नजर आई। महिला सम्मान के ऊपर भी स्मृति ईरानी से कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया, लेकिन स्मृति ईरानी इस पर भी चर्चा नहीं कर पाई। चर्चा करना है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से कि कहाँ पर बहस करना है, कहाँ पर डिबेट करना है, लेकिन जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या तकलीफ़ें हैं, इससे स्मृति ईरानी को शायद लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी तो कांग्रेस के तमाम सवालों का जवाब वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर ही ख़त्म करके ट्वीट करते हुए चली जाती हैं। तो ये स्थिति हमारे देश के नेताओं के दोस्तों, जब कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेता है तो सीधे मालिक को फ़ोन घुमाने की बात करती हैं और कहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री कहते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा जो है प्रेस की स्वतंत्रता वो भारत में है, और कुछ जो लोग हैं वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, क्षेत्र के लोगों के बारे में सवाल पूछ लेना क्या क्षेत्रवासियों का अपमान हो गया? ऐसा कहीं सुना है कि अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो आपका अपमान हो जाता है? लेकिन अब इस नए भारत में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। जब कोई सवाल करो तो गलती आपकी हो जाती है, गुनाह आपका हो जाता है, या फिर अपमानित कर दिया जाता है, या फिर अपमान जो है देशवासियों का हो जाता है। नेता मंत्रियों का अपमान नहीं होता। नेता मंत्री से सवाल पूछो तो नेता मंत्री सीधे झटक देते हैं कि ये तो देश का अपमान है, देश का अपमान है, देश नहीं सहेगा, देश नहीं सहेगा। आजकल यही चल रहा है दोस्तों कि आपसे पूछो आटे का दाम क्या है, दाल का भाव क्या है, आलू प्याज का दाम क्या है, गैस सिलेंडर का दाम क्या है, तो देश का अपमान है। कमाल की बात है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।